अखिलेश यादव ने आरिफ गुर्जर से किया था वो कौन सा वादा। पत्रकार से बात करके बताया वो राज जिसका था कभी सबको इंतजार कि सारस का क्या होगा। अखिलेश यादव सरकार बनते ही क्या करेंगे आरिफ के सारस के साथ। आरिफ अब आजमा रहे हैं एल्बम में अपनी किस्मत। सारस के जाने के बाद अब क्या कर रहे हैं आरिफ गुर्जर। अमेठी के आरिफ और सारस की अनोखी दोस्ती घाव पर मरहम लगाने से शुरू हुई थी। देखते ही देखते ये कहानी पूरे जिले और देश प्रदेश में वायरल हो गई। कई बड़े चैनल्स ने भी इसकी वीडियो और दोस्ती के किस्से अपने चैनल पर और न्यूज़पेपर में दिखाई और धीरे धीरे आरिफ और सारस की अनोखी दोस्ती की कहानी राजनीति के गलियारों में भी अपनी जगह बना ली। गुरुवार की रात में अचानक जनपद बाराबंकी के बड़ेल में बने डिलीशियस डाइन रेस्टोरेंट में पहुंचे लोगों ने आरिफ को देखकर खूब सेल्फी ली। आइए जानते हैं A to Z लाइव खबरों की ये खास रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी में आज एक ऐसे शख्स आए हैं जिनका नाम का कोई मोहताज नहीं है और आज भी अगर YouTube या Google पे एक नाम आरिफ और सारस का अगर नाम डालेंगे तो आज भी वो सबसे पहले उनकी ही वीडियो एक आएगी जो सारस और इनके साथ में आएगी। आरिफ और सारस की कहानी हर एक को लगभग मालूम है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी। लगभग सभी चैनल में चले थे और कोई ऐसा चैनल नहीं था जिन्होंने इनके बारे में न चलाया। अमेठी ज़िले के रहने वाले हैं और काफ़ी इन्होंने नाम रोशन किया है। आइए इनसे जानते हैं जनपद बाराबंकी आने का क्या कारण है। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए और उसके बारे में बताइए, बाराबंकी आने का क्या कारण। जी, सब लोग जानते हैं जैसे मैं आरिफ गुर्जर, जो सारस की हमारी दोस्ती लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और बाराबंकी आने का कारण ये है कि एक फैमिली प्रोग्राम में हम लोग आए थे शफीक भाई के यहाँ और जहाँ बैठे हैं ये शफीक भाई के बहुत अजीज दोस्त हैं, तो इस वजह से यहाँ आए हैं होटल पे हम लोग इनके लान पे। इनकी आप आए और लगभग हमको लग रहा है कि आप दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो कैसा लगा बाराबंकी का माहौल और आज इस होटल में आए हैं इस रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? नहीं, रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है, सब लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, अच्छे से स्वागत किया और सभी लोग अच्छे हैं बाराबंकी के। तो ये यहाँ पे हम कोई राजनीतिक प्रोग्राम से या कुछ ऐसे नहीं आए थे, हम तो फैमिली प्रोग्राम से आए हुए थे बस। इसकी एक दोस्ती चली थी, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? आप जो सारस आया था उससे पहले के बारे में हम जानना चाहते हैं। उससे पहले अब्बू हमारे प्रधान थे, अब की चुनाव हम लोग हार गए। 30 साल से लगातार पिताजी हमारे प्रधान थे और वो ठेकेदार भी थे PWD के। तो उसके पहले हम पढ़ाई करने के बाद हमारे पास हार्वेस्टर मशीन थी 2 धान गेहूँ काटने वाली, तो वही हम चलवाते थे। बीच में सारस खेत गए हुए थे, वो सारस मिल गया, उसका पैर टूटा हुआ था जैसा सब लोगों को पता ही है। फिर उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद वो मेरे साथ रहने लगा तो घुल मिल गया। इतना खाना मेरे साथ खाता था, जहाँ जहाँ जाते थे मतलब मेरे साथ ही जाता था। मैं बाइक से उड़ते हुए सब लोगों ने वीडियो देखी है और उसके बाद जो हुआ कहानी सरकार ने जो किया सब लोगों को पता ही है। आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और सरकार भी इसको काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही थी। उसके बाद इसको जो है पिंजड़े में ले जाके बंद कर दिया। उसके बाद भी आप गए थे वहाँ पर, आपके काफ़ी आंसू निकले थे। उसके बाद जब आए थे क्या महसूस किया था आपने? नहीं, अगर जो सारस था वो नाम के लिए एक सारस था समझ लो, और मेरे लिए तो मेरी फैमिली के एक मेंबर की तरह था, क्योंकि 15 महीने वो मेरे साथ रहा है और अचानक से उसको वन विभाग की टीम आती है। उससे पहले भी वन विभाग की टीम आती थी, यही देख के वापस चली जाती। ना तो उसको हमको कभी बंद किए थे, ना कैद करके रखे थे, वो बिल्कुल आज़ाद था। अपनी आज़ादी से, अपने स्वयं इच्छा से वो मेरे पास रहता था। उसको पकड़ के हम नहीं लाते थे, अपने मन से रहता था। और यही देखकर वन विभाग की टीम पहले आकर वापस चली जाती थी। ना उसको बांधे हैं, ना कोई जंजीर लगी है, न रस्सी लगी है, वो अपनी स्वयं इच्छा से रह रहा। बाद में अचानक से सरकार को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने लखनऊ से कुछ टीम, कुछ ज़िले की, कुछ आस पड़ोस के ज़िले की, मतलब 7-8 टीम गठित करके भेज के उसको तुरंत उठवा लिया गया वहाँ से। जो वन विभाग के जो है वहाँ पे रायबरेली में एक है पक्षियों का, पक्षी विहार के नाम से है, उसमें ले जाके डाल दिया गया। वहाँ से फिर एक बार वो उड़ के वापस आने की कोशिश की, दोबारा फिर उसको रेस्क्यू करके पकड़ के वन विभाग की टीम ने ले जाके कानपुर के प्राणी उद्यान केंद्र में रख दिया। अखिलेश यादव से आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने सारस को लेकर क्या आश्वासन आपको दिया था? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जब अभी तो नहीं, जब सरकार आएगी तो उसको आज़ाद कराया जाएगा। वो अपनी स्वयं इच्छा से जहाँ रहना चाहता हो वहाँ रह सकता है, क्योंकि वो राजकीय पक्षी उसको पाला नहीं जा सकता। पाले हम भी नहीं थे, वो चोटिल हमको मिला था, वो अपनी स्वयं इच्छा से रहने लगा था। तो जब सरकार आएगी भैया कि तो वो आज़ाद कर दिया जाएगा, जहाँ उसका दिल करेगा वहाँ रहेगा। आप बता रहे थे आपके पिताजी प्रधान थे, क्या वजह थी जो प्रधानी इस बार हार गए? लोग उब गए थे 30 साल से देख चेहरा। क्या सारस की वजह नहीं हो सकती? नहीं, तब तो सारस का कोई मामला ही नहीं हुआ था।
चुनाव के टाइम सारस तो जैसे पहले रहता था वहाँ ना वायरल था ना कुछ, उससे गांव में रहता था सारस मेरे साथ, तब सारस का कोई मामला नहीं था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम बीए किए हुए हैं जी। बीए कहाँ से किया? वहीं अपने ज़िले से, अमेठी से जी। अब प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में एक एनजीओ हमने बनाया है आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के नाम से, जिसमें हम जो पक्षी होते हैं या कुत्ते बिल्ली कुछ भी होते हैं जो हमारे पास कुछ नंबर पब्लिक किए हुए हैं, जो हमारे पास कॉल आती है जहां हम रहते हैं, हमारी टीम पे रहते हैं, उसको रेस्क्यू करके सरकार पास के निजी सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवा के जब ठीक हो जाता है उसको आज़ाद कर दिया जाता है। तो क्या कुछ लोग आते हैं वहाँ पर जो कई पक्षी वगैरह या जानवर वगैरह क्या आते रहते हैं? उसके बाद से बहुत हमारे पास बाज आया था, बाज से भी मेरी दोस्ती हो गई थी, उसको वन विभाग वालों ने फिर हटवा दिया। उसके बाद जब से सब वन विभाग वाले मतलब परेशान करने लगे, आप नहीं रख सकते, तब से हम रखना छोड़ दिया। इलाज करने के बाद उसको आज़ाद कर देते हैं हम। वायरल होने के बाद आपने एक न्यूज़ अपना चैनल यूट्यूब पे बनाया था, उसके बाद उस पर काफ़ी वीडियो डाला था। लगभग आज की डेट में 255 के आसपास या 286 के लगभग समथिंग इसी के आसपास आपके सब्सक्राइबर भी हैं। क्या वजह थी जो वीडियो डालने के बाद फिर आप अचानक रुक क्यों गए? अब जब से सारस का हमारे पास वो था, जब से हम कोई उस तरह का उस पर वीडियो नहीं डालते थे, ना तो ब्लॉगिंग करते थे। जब सारस मेरे साथ जो एक्टिविटी करता था वही मैं लोगों तक भेजता था, लोग पसंद करते थे, लोगों तक भेजता देखने के लिए। अब सारस ही नहीं रहा, इसलिए चैनल पे ज़्यादा कुछ हम डालते नहीं, कभी कभार जैसे वीडियो कोई डाल दिया। 3 महीने पहले आपने कोई वीडियो डाली थी और आपकी और भी कुछ वीडियोस बनी है जिसमें माहौल वगैरह कुछ तरह के कुछ वीडियोस हैं, एडिटिंग है, गाने। इसको अचानक से बदलाव कैसे आ गया? नहीं, बदलाव नहीं, जैसे माहौल के हिसाब से सॉन्ग होता है, मोटिवेशन सॉन्ग समझ लो, माहौल बदलने वाला है। और एक सॉन्ग आया था किरदार की दुनिया दीवानी है, और ढेर सारे सॉन्ग आए हैं हमारे यहाँ। देखे हमने आपके कुछ सॉन्ग जो हैं हमने देखे और उसके देखा। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके नहीं लग रहा है कि ये कुछ अपने आप को कुछ अलग तरह से दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, अपने आप को अलग तरीका, हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। अच्छा, ये जो बाल आपके काफ़ी बड़े हैं और दाढ़ी बड़े हैं, ये कब से है स्टार्ट हुआ था? और इसके पीछे क्या वजह, क्या कटवाना नहीं चाहते हैं? नहीं, कटवाना की बात नहीं है, हम बहुत दिन से रखे हुए हैं। हाँ, काफ़ी सालों से रखे हुआ है हमने, बस अच्छा लगता है इसलिए रखा है, बस और कोई वजह नहीं है इसकी। ये थे आसिफ जी, और ये काफ़ी एक मशहूर थे और इन्होंने अपने नाम से एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी इनके बारे में सुना है। कैमरामैन अब्दुल खालिक के साथ मैं मोहम्मद शफी।